मिलक ब्लॉक के अंदर एक सचिव को क्लस्टर दिए गए, उसको डोंगल दिए गए, ईडीओ पंचायत ने डोंगल दिया उसको। क्या मामला था और किस तरह से ये क्या हुआ है, और क्या डीएम साहब के आदेश के बगैर या सीडीओ साहब की या डीपीआरओ साहब आपके बगैर ये सब किया जा सकता है, जरा जानना चाहिए। नहीं, जैसे ये मामला हमारे जो संज्ञान में आया है अभी, इसमें जो प्रक्रिया है वो फॉलो की जाती है। प्रक्रिया हम बता दें आपको, जैसे ब्लॉक से प्रस्ताव आता है क्लस्टर का, और उसको फिर सीडीओ साहब और डीएम साहब के माध्यम से अनुमोदन करवाया जाता है। और जब डीएम साहब अनुमोदन कर देते हैं, उसके बाद उनको क्लस्टर आवंटन का लेटर जारी होता है, और उस लेटर जारी होने के बाद ईडीओ पंचायत उनके डोंगल को एक्टिव करते हैं। और बैंक में उसकी केवाईसी भी होती है। जैसे ज़िले से हमारे यहाँ से खाता खोलने के लिए उनका आता है ईडीओ साहब का, और ईडीओ साहब अपना लेटर देते हैं, उस पर फिर प्रमाणित करके कि ये सचिव हैं, ये प्रधान है, फिर उनका बैंक में खाता संचालन होने लगता है। ये उसकी प्रक्रिया है। अगर इस प्रक्रिया में कहीं कोई बीच में गैप आया है या कोई मिसकम्युनिकेशन हुआ है, उसकी एक बार जांच करवा ली जाएगी, उचित रहेगा, और उसको करवा के फिर उसमें आगे की कार्रवाई। नहीं सर, जिस तरह से एक बिना किसी आदेश के किसी को क्लस्टर देना, फिर डोंगल देना, उसमें पेमेंट निकालना, उसमें दो चीज़ें हैं। जैसे क्लस्टर देना जो होता है वो जिलाधिकारी महोदय के पास से अब होता है, लेकिन तत्काल समय में अगर किसी से काम करवाना है सचिव से, तो उसके प्रशासनिक अधिकार जो ब्लॉक के जो अधिकारी होते हैं, बीडीओ साहब हैं या जो भी उस समय चार्ज में हैं, वो उनको प्रशासनिक अधिकार दे सकते हैं ताकि गांव का काम ना रुके। लेकिन वित्तीय पावर देने का वो डीएम साहब को, वो डीएम, यानी कि जो वित्तीय अधिकार दिए गए वो गलत दिए गए। अब इसमें देखें जांच करवा के कि क्या है मैटर। अभी पूरा कागज आए, उनसे पूछें कि ऐसा हुआ या क्या हुआ। रिटर्न में अभी लिया नहीं गया है। नाहल नदी कई 51 किलोमीटर की है जी। संज्ञान में डालूंगा आपके कि कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे 3-3 बिल एक काम के बना के निकाले गए। क्या जानकारी है आपको? नहीं, देखो अभी मैं आया हूँ, अभी मुझे 10-15 दिन हुए हैं ज़िले में, तो अभी इस पर मैं कोई कमेंट करना नहीं चाहूँगा। वो अगर आगे कोई बात आती है तो हम उसको दिखवा लेंगे, ऐसा कोई नहीं। तो ये वाला जो मामला है, इसमें अगर जांच करेंगे, जांच में क्या कार्रवाई बनती है? जैसे अब मान लो जैसे बीडीओ साहब ने, अगर आपके जैसे कहने के अनुसार माने कि बीडीओ साहब ने उनको वो अधिकार दे दिया, हम एक बार दिखवा लेते हैं कि क्या प्रशासनिक अधिकार है या जो भी डोंगल का क्या मामला है। हमारे पास तो उनके ऑर्डर की कॉपी है। नहीं, ये जो कॉपी है इससे नहीं, जैसे जो डोंगल एक्टिव करने का जो है, तो हम पोर्टल पे दिखवा लेंगे कि उस समय डोंगल एक्टिव रहा है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार, उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये इसको एडीओ इसमें मानेंगे या इसमें? देखिए अभी तो जांच तो पहले कम से कम हम करवा लें एक बार, जल्दबाजी में नहीं है, क्योंकि अगर रिटर्न में हम देखते हैं कि किसने किया है तो वो पहले एक बार देख लें। जैसे डोंगल एक्टिव करने का और डीएक्टिव करने का एडीओ को ही होता है, पर एडीओ को जो ऑर्डर होता है वो डीएम साहब की तरफ से ही होता है। जिलाधिकारी महोदय ही क्लस्टर आवंटन करते हैं, और वित्तीय प्रशासनिक अधिकार जो देने होते हैं डीएम साहब के अनुमोदन से लेटर जारी होता है तभी होता है। तो उसकी एक बार जांच प्रॉपर करवाई जाएगी, और फिर देखा जाएगा कि कौन जिम्मेदार है, उस पर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल। थैंक यू सर। ये आपने किस रूल्स से दी और किस तरह से उसकी पेमेंट निकली, पूरी बात जानना चाहिए। विकासखंड मिलक में क्लस्टर जो सिलईबड़ा गांव के नाम से है, उस पर पूर्व में शकील अहमद ग्राम विकास अधिकारी की तैनाती थी। उनका स्थानांतरण विकासखंड मिलक से बिलासपुर हो जाने के उपरांत खंड विकास अधिकारी महोदय मिलक द्वारा अपने पत्र संख्या 927 दिनांक 23/6/2025 को एक आदेश पारित कर मुझे निर्देशित करते हुए कि श्री जगरूप सिंह सहायक विकास अधिकारी पंचायत विकासखंड मिलक क्लस्टर सिलईबड़ा गांव, मनौना एवं हुरमतनगर के ग्राम पंचायतों में डोंगल अप्रूव करना सुनिश्चित करें का आदेश जारी किया गया। और इस संबंध में मुझे मौखिक निर्देश भी महोदय के द्वारा दिए गए कि आप तत्काल इन ग्राम पंचायतों के डोंगल अप्रूव करिए। इस तरह से डोंगल अप्रूव करते हैं आपके ये नियमानुसार? तो ये साहब वीडियो या डीपीआरओ साहब की अनुमति के बगैर? मेरी तैनाती विकासखंड मिलक में है, और विकासखंड में मेरे जो नोडल अधिकारी हैं वो खंड विकास अधिकारी हैं। उन्हीं के दिशा निर्देशन में मैं रहकर कार्य करता हूं। आदेश की पालना ना करने पर मेरे विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित हो सकती थी। तो इसी दबाव में किया आपने? जी।
नहीं, लेकिन ये नियमानुसार है या नहीं? आप नहीं, नियमानुसार नहीं है, क्योंकि इसकी पत्रावली जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय के यहाँ तैयार होती है। इसके उपरांत मुख्य विकास अधिकारी महोदय के उस पर हस्ताक्षर होते हैं सहमति की दशा में। इसके उपरांत जिलाधिकारी महोदय के द्वारा अनुमोदन दिया जाता है। उनके अनुमोदन होने के उपरांत ही जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय द्वारा सचिव की तैनाती का आदेश जारी किया जाता है। यहाँ उल्टी पत्रावली चली, जी, वीडियो साहब ने पत्रावली चला के डीआरओ साहब को सिर्फ सूचना भेजा उसको, जबकि आदेश उनके होते हैं। जी। अच्छा, जानकारी है आपको क्या इस डोंगल के देने से आपके उसके बाद में उसमें पेमेंट निकली और बिल्कुल नियमानुसार नहीं निकली? ये जानकारी में नहीं है, क्योंकि उसमें हमने जिस तरह से हमें जानकारी है कि उसमें पेमेंट निकली है उसी डोंगल से, तो ये पेमेंट निकालने के लिए किया गया है। इस डोंगल अप्रूव होने के बाद में धनराशि का ही भुगतान किया जाता है।